नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज का टॉपिक है 17 जनवरी 2023 को शनि का जब ट्रांजिट हुआ और शनि कुंभ राशि में आए तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों पर ढैया लग गई और इस ढैया का क्या प्रभाव उन पर रहेगा, इसी के बारे में अपनी रिसर्च जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है जो जब भी एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है तो अपने साथ पूरे राशि चक्र को प्रभावित करता है। हर राशि पर प्रभाव होता है। कुछ राशियां जो है वो साढ़े साथी के दायरे में आ जाती है, कुछ पर ढैया लग जाती है, तो कुछ जो है वो उन पे पाया जो चलता है, जैसे शनि का लोहे का पाया आ गया तो उसका भी एक बर्डन हो जाना। तो जब भी आप शनि को समझें कि साढ़े साथी, ढैया और पाए का विचार करें तो वहाँ आपको राशि को ध्यान में रखना होता है। जब किसी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप का आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ आपको लग्न का कंबाइंड स्टडी करना है, ये समझने के लिए कि उसका प्रभाव क्या रहेगा। जैसे एट प्रेजेंट कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, ठीक है। वृश्चिक लग्न में शनि शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो मान लीजिए अगर किसी की वृश्चिक राशि भी है और वृश्चिक लग्न भी है, तो जहां वृश्चिक राशि को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था शनि की ढैया से, वृश्चिक लग्न होने से वही शनि उनके लिए एक राजयोग बना रहे हैं। तो मतलब उनके लिए लाइफ में एक जगह बहुत परेशानी आएगी, लेकिन दूसरी जगह लाइफ के दूसरे फील्ड में जो है वो बहुत शनि उनको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। यही चीज आपको कर्क राशि के बारे में समझनी है कि कर्क राशि पर शनि की ढैया तो कुछ परेशानी है, लेकिन मान लीजिए लग्न कुछ और है और उस लग्न में शनि जो है केंद्र में बैठ के कोई राजयोग बना रहे हैं, या पर्टिकुलर आपके हाउस में अगर शनि मान लीजिए कहीं पे भी उच्च के हैं या मूल त्रिकोण में है, स्वग्रही है, तभी भी वो शनि का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। और गोचर में शनि अभी कुंभ में आ गए, आपके खुद के लग्न में वो कहाँ है, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और उन दोनों को जब आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में क्या चीजें जो है कहाँ कहाँ पे कैसे सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। अब जब हम ढैया को समझें तो ढैया क्या होती है, अपने साथ हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए लाती है कि वो शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट जो है नेटिव को थोड़ा फील करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो शनि है इनकम को प्रभावित करेंगे, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो जो एक आज के टाइम में जो मतलब एक है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मनी फैक्टर, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा। हेल्थ इश्यूज जो है वो कहीं क्रिएट कर देंगे या आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस में ले आएंगे ढैया का जो असर है। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले ये उनको क्या है कि 2.5 साल का टाइम पीरियड जो है, अभी जैसे कुंभ में शनि आए हैं और मार्च एंड 2025 तक शनि यही रहेंगे, तो इन 2.5 सालों में क्या होगा, इन दोनों राशियों को एक इमोशनली इम्बैलेंस की जो सिचुएशन है वो फेस करनी होगी। यानी उनके लाइफ में कहीं ना कहीं जो है इमोशंस को लेके एक बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि मतलब वो अच्छा और मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो है इम्बैलेंस होना, स्टेबिलिटी नहीं रहना, ये सब चीज़ें रहेगी। रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो सब चीज़ें जो है आपको समझनी है। लेकिन ये ढैया का टाइम जो है अगर आप बहुत अच्छे से निकालते हैं जो शनि चाहते हैं उनके अनुसार, तो उसके बाद में जो है आपके आगे वाली जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब शनि चाहते क्या है, तो देखिए शनि किसको रिप्रेजेंट करता है, शनि ग्रह दास को। और दास जो होता है वो हमसे क्या आशा रखता है कि हम उसे कुछ दें। कोई दास हमारे सामने आता है तो वो कुछ लेने की आशा से आता है कि हम समर्थ हैं और हम उसे दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि शनि ग्रह जो है उनके दुष्प्रभाव से बचें या शनि आपको कोई भी निगेटिव रिजल्ट ना दे, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर यही देने की भावना रखनी है, ठीक है। इसको एक ये भी देखिए कि बहुत से लोग जो होते हैं, मैंने देखे हैं, वो जब भी कहीं दान करते हैं या कुछ देते हैं तो उसका बहुत दिखावा करते हैं, एक शो ऑफ करना, या वो 50 लोगों को बताएंगे कि हमने उसको ये दिया है, देखिए हम, मतलब एक शो ऑफ के साथ में, ठीक है। अगर उस तरह की भावना के साथ आपने कुछ दान किया है तो वो दान जो है वो दान नहीं है, वो एक तरह से सिर्फ खुद का मतलब खुद को अप्रिशिएट करना हो गया कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने मतलब के लिए, अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं और खुद को समाज में बड़ा दिखाने के लिए। तो इस तरह का दान नहीं करना। आपको दान की भावना जो है वो सही मायने में तब मानी जाएगी जब आप किसी को दान करते हैं, लेकिन वो है ना नेकी कर दरिया में डाल, उसको आपको किसी को शोफ नहीं करना है, दिखाना नहीं है, और किसी वाकई में जो पात्र है उसको आप दान कीजिए कि जो ज़रूरतमंद है, कोई असहाय है, कोई मजबूर व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है, उसे अगर आप कुछ देते हैं तो उसकी जो ब्लेसिंग्स है ना आपको शनि की कृपा के रूप में मिलता है। और वहाँ पे शनि ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा जो है लाइफ में करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हमने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से दान की इस भावना को रखते हुए शनि को कुछ जो दास का रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसको नहीं कुछ दिया है, तो फिर शनि किसी और रूप में हमसे वो जो है ले लेंगे अपने आप, किसी न किसी रूप में, कि कहीं बीमारी पे पैसा खर्च हो गया
या कहीं आप समझ ले लिटिगेशन में फंस गए, वहाँ वो पैसा निकल गया है, या कहीं और कुछ प्रॉब्लम हो गई, या कोई एक्सवाइजेड कोई भी पर्सन आके जो है आपको मतलब एक कहते हैं ना किसी और ने आपका पैसा लूट लिया, वो नुकसान आपको होगी। और ये चीज़ और ध्यान रखिए कि दान जो है सिर्फ पैसे से नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो सेवा कर सकते हैं, मतलब आपने जैसे वो होते हैं बहुत से आप समाज सेवक समझ सकते हैं, सोशल वर्कर है। अगर आप समाज की किसी भी रूप में सेवा कर रहे हैं, लाइक आपने किसी के लिए कुछ किया है, फिजिकली किसी की हेल्प की है, या आप इमोशनली जो है किसी को सपोर्ट कर रहे हैं एक अच्छे गुड वे में, तो वो सब चीज़ भी है किसी को देना है, ठीक है। अपना समय आप किसी को देते हैं, अपनी अच्छी भावनाएं किसी को देते हैं, वो सब चीज़ें जो है इस दान के फैक्टर में आएगी। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रखनी है। और उसके बाद में इस ढैया के टाइम पीरियड को अगर आप समझते हुए निकालते हैं कि शनि किस रूप में आए हैं और क्या चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है भारी नहीं लगेगा। अब ये जो मैंने बताया कि थोड़ा सा हेल्थ को, मनी को और मेंटल स्ट्रेस को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो कर्क और वृश्चिक वालों पे पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, जब भी हम कर्क राशि और वृश्चिक दोनों को थोड़ा अलग अलग क्लियर करते हैं कि कर्क राशि के साथ जब भी शनि को रिलेशन बनाते हैं, या कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ, तो क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी मदर कहीं ना कहीं सफर होती है। तो कर्क राशि वाले लोग जो हैं वो शनि के ढैया में देखेंगे कि उनकी माता को कोई ना कोई कष्ट है, किसी ना किसी रूप में हो सकता है। तो वहाँ पे वो अपनी माता की सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा उस चीज़ में उन्हें ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और वहीं जो वृश्चिक राशि है, दोनों ही जल तत्व की राशियां हैं। तो जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इमोशंस को तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के भी जो मदर है उनकी मतलब लेकर उनके साथ रिलेशन जो है वो कुछ खराब हो सकते हैं, डिस्प्यूटेड हो सकते हैं। तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करके रखना, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है यहाँ शनि की दृष्टि, कि जब शनि कुंभ राशि में होते हैं तो वहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि जाती है मेष राशि पर, 7वीं दृष्टि उनकी रहेगी सिंह राशि पर, और 10वीं दृष्टि जो रहेगी वो वृश्चिक राशि पे होगी। यानी शनि की तीसरी और 10वीं दोनों ही दृष्टियां जो है मंगल की राशियों पे है, एक मेष पे और एक वृश्चिक पे, और एक सूर्य की राशि पे। और ज्योतिष में मंगल और सूर्य जो है इनको मतलब शनि के साथ इनके जो रिलेशन है अच्छे नहीं बताए गए हैं। तो अगर आपके खुद के हॉरोस्कोप में सूर्य और मंगल मजबूत है, या आपने सूर्य और मंगल की स्थिति जो है उसको संभाल लिया है, तो फिर जो है शनि की दृष्टि जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देगी। तो आपको क्या करना है कि सूर्य और मंगल इनकी स्थिति को मजबूत बनाने पे ध्यान देना है। अब मंगल और शनि का बहुत अच्छा रेमेडी है कि आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपका मंगल और शनि दोनों के लिए मतलब वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब सूर्य देखिए हमारा आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब वो आत्मविश्वास एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो अहंकार भी बन जाता है, और शनि की नेचर है वो अहंकार पे चोट करते हैं। तो शनि की ढैया में क्या होगा कि जिन जिन चीज़ों पे किसी पर्सन को अहंकार है, वो कहते हैं ना इस चीज़ पे हमारा गुमान है, या जो हमारा प्राउड होता है, उसको शनि ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ना तो आपको खुद को बहुत ईगोइस्टिक बनाना है, और ना ही अपने आत्मविश्वास को मतलब कि वो खत्म हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए, ऐसी स्थिति में भी नहीं लाना है, क्योंकि शनि चोट करेंगे आत्मविश्वास पर, तो वहाँ पे आपको टूट के बिखरना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना है। तो सूर्य और मंगल की भी रेमेडी अगर आप करते हैं तो उससे आपकी जहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, देने की भावना रखिए, और मन में जो है मतलब ये पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि हम नेचर को देखिए, हम किसी और को जो भी चीज़ देते हैं ना, नेचर प्रकृति हमको किसी न किसी रूप में वही चीज़ लौट आती है। किसी को आप कुछ देते भी हैं तो वही दीजिए जो आप प्रकृति से वापस चाहते हैं, क्योंकि आपके पास लौटकर वही वापस आने वाला है। और शनि की जब भी 7.5 या ढैया होती है तो उसमें शनि यही चीज़ करते हैं। अब देखिए 7.5 जो होती है उसमें 7.5 साल पूरे सेम नहीं होते। 7.5 में आप देखेंगे कि आपको ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, यानी कुछ टाइम ऐसा होगा जब आप बहुत हैप्पी होंगे, एक्सट्रीम लेवल तक जाके आपको सारी खुशियाँ मिलेगी, और कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा दुखी कोई पर्सन लाइफ में नहीं है, मतलब बहुत डाउन, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं शनि, और फिर एक झटके में नीचे आपको ज़मीन तक ले आते हैं। ये शनि करते हैं जब भी उनका 7.5 या ढैया का होता है। अगर आपके खुद के हॉरोस्कोप में शनि ज़्यादा पीड़ित है तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी होती हैं, और अगर आपके शनि जो है योग कारक प्लैनेट है या आपकी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी है तो वहाँ पर वो आपको बेनिफिट रिजल्ट भी देते हैं। तो कर्क और वृश्चिक वाले इस चीज़ को लेकर तनाव में बिल्कुल मत आइए कि ढैया कैसी रहेगी, लेकिन हाँ आपको ढैया में कुछ सावधानी रखनी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड है और उसके बाद में आपको अच्छा रिजल्ट जो है मिलेगा।
और अगर आप देखना चाहते हैं कि शनि आपके लिए ढैया में और क्या लेके आने वाले, तो उसकी एक झलक देखिए। शनि आपको लास्ट ईयर ऑलरेडी दिखला चुके हैं। आप टाइम याद कीजिए 2022 में 29 अप्रैल से लेकर और 12 जुलाई तक का, क्योंकि उस टाइम पीरियड में शनि जो है कुंभ राशि में आए थे कुछ समय के लिए, फिर वो रेट्रो होके मकर में गए थे, कैप्रिकॉर्न में, और फिर अगेन वो मार्गी हुए थे अक्टूबर में जाके। लेकिन ये जो 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक का टाइम पीरियड है जब शनि कुंभ राशि में थे, तो वो एक छोटी सी झलक थी, और उन्हीं चीज़ों का विस्तार जो है अब 2.5 सालों में होने वाला है। तो आप देखिए अगर उस टाइम में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, डेफिनेटली कुछ चेंजेज आपको मिलेंगे, तो वो चेंजेस आपके लिए कितने सही थे, कितने अच्छे होंगे, उन्हीं का जो विस्तार है। अब शनि जो है ज़्यादा प्रभाव और ज़्यादा गति के साथ में, स्पीड के साथ में जो है उनको जो पेंडिंग काम थे उन सबको पूरा करने आए हैं। तो आशा करती हूँ कि शनि का एक ट्रांजिट जो है आप सबके लिए अच्छा रहे, और ये जो ढैया का जो समय है ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला ना रहे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।